दस्तक भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग द्विवेदी। कहा जाता है कि भारत देश का पड़ोसी जो देश है वो मित्र देश माना जाता है। वहाँ की व्यवस्थाएं अलग हैं, एक विशेष गणराज्य के रूप में जाना जाता है। और वहाँ पर देखा जाए तो चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हों चाहे बाहरी लोग आते हों, सबके लिए नियम कानून एक बराबर है। सुरक्षा की दृष्टि से भी समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, सिस्टम में बदलाव होता रहता है। किसी को भी किसी प्रकार से कानून से खिलवाड़ करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नेपाल देश है। और अभी 2 दिन पहले हमारे साथ कई मित्र जो कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव विजय विद्रोही जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, और हमारे साथ हिंदुस्तान अखबार के नरेंद्र द्विवेदी जी जो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में जिला उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो हम 4-5 लोगों ने ये मन बनाया कि विदेश यात्रा पर हम लोगों को चलना चाहिए। तत्काल योजना बनी, हम लोग एक 4 पहिया वाहन किए और वहाँ से चल करके गोरखपुर होते हुए सोनौली बॉर्डर से एंट्री करते हैं। एंट्री की किस तरह से स्थिति रही, क्या क्या वहाँ शर्तें पूरी करनी पड़ी, शॉर्ट में मैं आपको बता देना। वहाँ पे जो है भंसार कार्यालय है। भंसार कार्यालय उसे कहते हैं, हम आपको हिंदी भाषा में बता देते हैं, पंजीकरण कार्यालय, जहाँ पर वाहन यदि कई दिन आप अपने देश के वाहन को लेकर के चलते हैं और उसके बाद में वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होता है, शुल्क पड़ता है। किसी कारण से आपका शुल्क या ज़्यादा दिन आप रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा दिन रह लिए तो ऐसी स्थिति में आपको दुगुना पेनाल्टी देना पड़ सकता है। वहाँ हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ से हम लोग चल पड़े। अब आपको कैमरा में ये दिखाई दे रहा होगा कि हम मौजूद कहाँ पे हैं, तो ये काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू जो है बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है और बागमती नदी जो है हिमालय पर्वत से निकलती है और पूरे नेपाल में होते हुए बिहार तक जाती है। यहाँ पे नेपाल में 194 किलोमीटर और लगभग 300-350 किलोमीटर जो है बिहार में जाती है। तो सीधे सीधे हम और आपको बता देते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। ये पशुपतिनाथ मंदिर पे अंदर में जो गर्भगृह में मूर्ति है वो भगवान शिव की है। और कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सभी जगहों पे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और यहाँ पर सशरीर शंकर भगवान मौजूद उपस्थित हैं, जिनका यहाँ के भक्तगण, यहाँ के ही नहीं भारत देश के भी और अन्य देशों के भी लोग दर्शन करने आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 1979 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में यहाँ की मान्यता दी थी और काफ़ी ये सिद्ध पीठ है। तो हमारे साथ में हमारे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं। इनसे आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये पहली बार आए हैं दर्शन करने, क्या कुछ मन में रहा जो यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा का दर्शन अलौकिक था, पहली बार आया हूँ। आने की थकान बाबा को देखने के बाद दूर हो गई और ये बाबा से अनुरोध करता हूँ कि हर बार बुलाने का, दर्शन देने का अवसर हम सबको प्रदान कर रहे हैं। तो ये विद्रोही जी, आप आए, यात्रा कैसी रही? बहुत कठिन रही? क्या रास्ता कैसे रहा है? या यूँ हम सीधे कह दें नेपाल सरकार को या यहाँ के नेपाल प्रशासन को आप से क्या अनुरोध आप मेरे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं? नेपाल सरकार से बिना ही कहना चाहूँगा कि सोनाली बॉर्डर से घुसने के बाद और यहाँ तक आने में जितने बड़े बड़े गड्ढे मिले वो दुखद है कि ऐसे रमणीक स्थान आने के दर्शनार्थियों को 12-12, 16-16 घंटे इंतज़ार करना पड़े और बसों पर या अपनी गाड़ियों पर बिताना पड़े। गड्ढे बहुत हैं। अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे दे रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर, तो बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है और आवागमन का साधन हो सकता है, राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। तो नरेंद्र जी हैं हमारे साथ, हमारे पत्रकार साथी हैं, सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने क्या देखा। सुबह से दर्शन करने, दोपहर में भी हम लोग आए थे। तो नरेंद्र जी, आप क्या कुछ लगा यहाँ पे दर्शन में? हम लोग काफ़ी समय से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए सोच रहे थे। अचानक उनकी कृपा हुई। हम लोग जो है
कल यहाँ पहुँचे और आपको मैं बता दूं कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन वही व्यक्ति पा सकता है जिसको उनकी इच्छा होती है। और यहाँ पे आकर के बहुत सुकून महसूस हुआ कि वैसे तो हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कई जगहों पे कर चुके हैं, लेकिन सशरीर भोलेनाथ जी का दर्शन जो है करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे जीवन का बहुत ही सुखद क्षण है। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल और भारत देश दोनों सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, देश हैं। तो भारत देश से ज़्यादातर यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ख़ासकर यूपी से तो इसकी भारी संख्या में लोग आते हैं। तो दुर्गम रास्ते से बड़ी मुश्किल से आना और वो शरीर का बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन धर्म और आस्था के आगे वो कष्ट, वो संकट सब भूल जाता है जब भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल देश की काफ़ी राजस्व पर्यटन पर निर्भर है। तो नेपाल के हुकूमत को, सरकार को ये चाहिए कि कम से कम जो है पर्यटन के रूप में जिस तरीके से उनका डेवलपमेंट है उस तरीके से कम रास्ते को सुगम बनाने का प्रयास करें, यही हमारी मांग। बाबा जी हैं इस पशुपतिनाथ मंदिर पे काफ़ी देर से हम आपको देख रहे हैं, लोग इनसे भी मिल रहे हैं। बाबा जी क्या महत्ता है यहाँ का, कुछ बता सकते हैं भक्तों को? अब यहाँ के विषय में जो आप पूछ रहे हैं तो यो उसमें लिखा हुआ है शिव पुराण में, जो जिस सतयुग में जो आपको समुद्र मंथन हुआ था उस समय शिव जी पॉइजन पिए थे, तो पॉइजन की ज्वाला शांत करने के लिए जो यहाँ आए, हाँ, तो उसके बाद आपको यहाँ से लेकर गोसाईकुंड तक गए तो वो आपको पशुपति यानी पारसमणि यहाँ छूट गया था, उसी लिए पशुपति बोले। और पार्श्व तत्व मुक्तमिदम पशुपति बोला जाता है वेद में या शिव पुराण में। पार्श्व तत्व मुक्तमिदम पशुपति, जो एक बार पशुपति आ जाते हैं उनका पशु के योनि नहीं मिलता है और जो हमारी पशु भावना है उससे भी मुक्त हो जाते हैं। ये महिमा इनका लिखा हुआ है। ऐसे कहिए तो वो तो अखंड मंडल है। और भी कुछ दर्शनीय स्थल है, ऐसा कुछ है? और भी मनोकामना मंदिर बताया जाता है? हाँ, और भी है। गोसाईकुंड है, त्रिपुरेश्वर है, बटेश्वर है, कोटेश्वर है, नागेश्वर। भगवान राम की ससुराल भी यही है जनकपुर में। हाँ, वो तो लिखा गया है रामायण में। उस समय जो था, जिस समय ससुराल बना नेपाल, उस समय नेपाल नाम से था ही नहीं, जनकपुर थे, ये सब भारत ही थे। ये तो त्रेता युग का बात है। लेकिन ये जो है ये आपको सतयुग में जो समुद्र मंथन हुआ था उसी समय का बात है, जिस समय यहाँ आए थे। और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि कलयुग भर के लिए हम नेपाल में ही रहेंगे अधिकांश, और जगह जो आएंगे लेकिन अधिकांश हम नेपाल में ही रहेंगे, क्योंकि ये जो किरातेश्वर है वो द्वापद में आए थे। यहाँ भक्त आकर के कौन सी मान्यता भी पूरी होती है? ऐसा कुछ सिद्धपीठ है, ऐसा कुछ है क्या? आपने रामायण पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है इच्छित फल बिन शिवा बराधे, लहाई न क्रोट जोग जब साधे, शिव द्रोही मम दास कहावे, ते नर मोहि सपने न हो पावे, शंकर प्रिय भय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी, घोर नर मोहबाज। ये थे बाबा जी जिन्होंने विस्तार से बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर की क्या महत्ता है। जनकपुर यहाँ है,